वो शाम कुछ अलग थी। स्टेडियम की फ्लड लाइट्स पूरी तरह जल चुकी थी, आसमान पर हल्की ठंडक और मैदान में शोर का समंदर था। भारत बनाम न्यूजीलैंड का यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं था, ये उस भरोसे की परीक्षा थी जो टीम मैनेजमेंट ने मिडिल ऑर्डर और फिनिशर्स पर किया था। टॉस हारकर भारत को पहले गेंदबाजी करनी पड़ी, लेकिन कहानी असल में दूसरी पारी में लिखी जानी थी। न्यूजीलैंड ने बोर्ड पर चुनौतीपूर्ण स्कोर टांग दिया था। रन ऐसे नहीं थे कि नामुमकिन लगे, लेकिन आसान भी नहीं। ड्यू फैक्टर, बड़े मैदान की बाउंड्री और न्यूजीलैंड के सधे हुए गेंदबाज सब मिलकर भारत की परीक्षा लेने को तैयार थे। जब भारत की पारी शुरू हुई तो शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए। पावर प्ले में रन तो आए, लेकिन स्थिरता नहीं। दर्शकों के चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी। तभी क्रीज पर आए ईशान किशन। आंखों में वही पुरानी चमक, कंधों पर दबाव, लेकिन दिमाग में साफ प्लान। ईशान की खासियत हमेशा से रही है पहली ही गेंद से गेंदबाज पर हमला, लेकिन आज उन्होंने थोड़ा अलग रास्ता चुना। उन्होंने खुद को समय दिया, गेंद की गति और पिच की हरकत को समझा। पहले कुछ ओवरों में उन्होंने सिंगल डबल्स पर ध्यान दिया, गैप खोजे, फील्ड को फैलाया। उनका मकसद साफ था, एक छोर संभालना। दूसरे छोर पर बल्लेबाज आते जाते रहे, लेकिन रन रेट धीरे धीरे चढ़ता रहा। ईशान ने जैसे ही देखा कि स्पिनर आए हैं, उन्होंने अपने स्टेप्स आगे बढ़ाए, क्रीज का इस्तेमाल किया और स्वीप रिवर्स स्वीप से दबाव तोड़ा। न्यूजीलैंड के कप्तान को फील्ड बदलनी पड़ी। यही वो पल था जब मैच का रुख हल्का सा भारत की तरफ झुकने लगा। ईशान किशन की बल्लेबाजी में आक्रामकता थी, लेकिन बेताबी नहीं। उन्होंने खराब गेंदों को सजा दी और अच्छी गेंदों को इज्जत। मिडिल ओवर्स में जब रन रेट थोड़ा थमा, तभी मैदान में एंट्री हुई सूर्य कुमार यादव की। स्टेडियम में शोर अचानक तेज हो गया। 360 डिग्री प्लेयर, वो बल्लेबाज जो मैच को पल भर में पलट सकता है। पहली ही गेंद पर उन्होंने इरादे साफ कर दिए, हल्का सा शफल, कलाइयों का जादू और गेंद थर्ड मैन के ऊपर से बाउंड्री के बाहर। न्यूजीलैंड के गेंदबाज समझ गए थे कि अब कंट्रोल आसान नहीं रहेगा। सूर्य कुमार ने मैदान के हर कोने का इस्तेमाल किया, कभी फाइन लेग, कभी पॉइंट के ऊपर, कभी सीधा लॉन्ग ऑफ। हर शॉट जैसे सोच समझकर चुना गया हथियार हो। ईशान और सूर्य कुमार की साझेदारी ने मैच को नई जान दी। एक तरफ ईशान स्थिरता दे रहे थे, दूसरी तरफ सूर्य कुमार दबाव बना रहे थे। दोनों के बीच कमाल की समझ थी। सिंगल के लिए तेज दौड़, बाउंड्री के बाद मुस्कान और हर ओवर के बाद स्कोरबोर्ड पर बढ़ता आत्मविश्वास। भीड़ अब पूरी तरह भारत के साथ थी। हर बाउंड्री पर शोर और हर डॉट बॉल पर बेचैनी। इसी बीच कमेंट्री बॉक्स में चर्चा होने लगी, अगर ये साझेदारी 10-12 ओवर और टिकास के साथ 5 पर आपता गई तो मैच भारत का है। लेकिन क्रिकेट आसान कहां होता है। एक जोखिम भरा शॉट, गेंद हवा में और फील्डर के हाथों में। ईशान किशन आउट हो गए। उन्होंने जाते जाते वो काम कर दिया था जो टीम को चाहिए था, मजबूत आधार। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। अब जिम्मेदारी थी सूर्य कुमार यादव पर और उनके साथ आने वाले नए बल्लेबाज पर, शिवम दुबे। शिवम दुबे का नाम आते ही दिमाग में सिर्फ एक चीज आती है, लंबे छक्के। लेकिन आज उन्हें सिर्फ मारने नहीं, समझदारी से खेलने की जरूरत थी। शुरुआत में उन्होंने 2-3 गेंदें देखी, स्ट्राइक रोटेट की और फिर जैसे ही स्पिनर आए, उन्होंने अपने असली रंग दिखाए। एक ऊंचा लंबा छक्का सीधा स्टैंड्स में। गेंदबाज के चेहरे पर हताशा और दर्शकों में उन्माद। शिवम दुबे की बल्लेबाजी में ताकत है, लेकिन आज उन्होंने टाइमिंग पर भरोसा किया। उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो पूरी तरह मैच में हैं। सूर्य कुमार और शिवम की जोड़ी अलग थी, एक कलाकार, एक पावर हिटर। दोनों ने मिलकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ दी। जब यॉर्कर की कोशिश हुई तो सूर्य कुमार ने स्कूप खेला। जब शॉर्ट गेंद आई तो शिवम ने पुल से जवाब दिया। फील्डिंग साइड में बदलाव हो रहे थे, लेकिन जवाब हर बार भारत के बल्ले से आ रहा था। रन रेट अब पूरी तरह कंट्रोल में था, लेकिन विकेट हाथ में रखना जरूरी था। आखिरी 6 ओवरों में लक्ष्य साफ था, लगातार बाउंड्री और स्मार्ट क्रिकेट। सूर्य कुमार ने अपने अनुभव का इस्तेमाल किया। उन्होंने जोखिम और सुरक्षा के बीच बेहतरीन संतुलन बनाया। कभी कभी सिर्फ सिंगल लेकर शिवम को स्ट्राइक दी ताकि वो बड़े शॉट खेल सके। शिवम दुबे ने भी निराश नहीं किया। उनके छक्के सिर्फ ताकत के नहीं थे, वो गेंद की लेंथ को पढ़कर लगाए गए शॉट थे। लॉन्ग ऑन और मिड विकेट की बाउंड्री बार बार पार होती रही। मैच जैसे जैसे आखिरी ओवरों में पहुंचा, दिल की धड़कनें तेज होती गईं। न्यूजीलैंड ने अपने बेस्ट गेंदबाज को लगाया। दबाव साफ दिख रहा था।
एक ओवर में 2 बाउंड्री और एक डॉट बॉल, यही वो पल था जब कप्तान की रणनीति टूटती दिखी। सूर्य कुमार यादव ने आखिरी ओवर से पहले ही मैच लगभग भारत की मुट्ठी में ला दिया था। लेकिन क्रिकेट में लगभग का मतलब कुछ नहीं होता। आखिरी ओवर में जरूरत थी कुछ ही रनों की। स्ट्राइक पर शिवम दुबे थे। पहली गेंद लो फुल टॉस और जवाब में करारा छक्का, स्टेडियम झूम उठा। दूसरी गेंद पर सिंगल, अब स्ट्राइक सूर्य कुमार के पास। उन्होंने बिना किसी जल्दबाजी के गेंद को गैप में रखा और विजयी रन पूरे हो गए। भारत ने मैच जीत लिया था। पूरा मैदान खुशी से झूम रहा था। खिलाड़ी एक दूसरे से गले मिल रहे थे। ये जीत सिर्फ स्कोर चेज नहीं थी, ये सोच की जीत थी। ईशान किशन की समझदारी, सूर्य कुमार यादव की रचनात्मकता और शिवम दुबे की ताकत, तीनों ने मिलकर दिखा दिया कि आधुनिक क्रिकेट में चेज कैसे किया जाता है। यह मैच आने वाले समय के लिए एक सबक था कि अगर रोल क्लियर हो और भरोसा बना रहे तो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता।